अच्छा। और बिजली का बिल ना माने दिखा दूंगी 10,000 फिर आ गया मेरा। 10,000 का बिल आया है। हाँ, अरे केजरीवाल तो कह रहे हैं फ्री है बिजली। झूठा 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 ना। है हाँ, केजरीवाल। ना पानी ना बिजली, कुछ अच्छा। नहीं। नाली वाला पानी दे देते ना, उठा के। कुछ भी नहीं। पानी बहुत बढ़िया। अरे झूठ बोल रहा है, कहाँ केजरीवाल मुझे बताओ, मैं बोलूँ उससे। हाँ। बोतल के साथ बोतल फ्री बांटी उन्होंने। मैं ये बोलना चाहती हूँ, बोतल के साथ बोतल फ्री बांटी। अगर दूध के साथ एक दूध की थैली फ्री बांटते तो कितना बेनिफिट होता हमारे बच्चों के लिए, बहन बेटियों के लिए दूध पीने के लिए मिलता। वो तो बिगाड़ रहे हैं, जेंट्सों को बिगाड़ रहे हैं, बोतल दे रहे हैं फ्री कि जेंट्स हमारी साइड हो जाएंगे, हमें वोट दे देंगे। महिलाओं को फ्री में बस फोर्स कर लेंगे जेंट्स कि हमें बोतल मिल रही है, जेंट्स लेडीजों को फोर्स कर लेंगे कि इन्हीं को वोट दो, बोतल दे दी हमको। एक के साथ एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दी है, एक पेटी के साथ दूध एक थैली के साथ एक थैली, एक दूध फ्री क्या कह रही है? एक मिनट। देखो बेटा, जिनके घर बर्बाद हुए हैं दारू की वजह से, उन औरतों की जिन्होंने गृहस्थी चला रही है घर बैठ के उनके घर बर्बाद हो गए। केजरीवाल को ये सोचना चाहिए ना कि भाई हम औरतों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था करते। 10 साल में क्या करा उन्होंने? बच्चों को कहा कि जहाँ लग रहे वहीं नौकरी पक्की करेंगे, कुछ नहीं करे। इलाज फ्री मिलता है, कहते हैं कि इलाज फ्री मिलता है। दवाइयाँ नहीं। आप है ना ऐसे करिए, आप जाके जाइए, पता करिए जाके कि वो लोग क्या करते हैं। 1-2 दवाई देते हैं और बाकी कहते थे दुकान से खरीदो। केजरीवाल जी की हाँ, क्या कहना चाह रही है? सर, LBS हॉस्पिटल में इतनी गंदी सर्विस है ना, अगर आपको ऑपरेशन कराना ना, पेशेंट मर जाएगा, 2 साल में नंबर आएगा आपका। मेरे को खुद ऑपरेशन कराना तो पथरी थी, 2 साल बाद ऑपरेशन हुआ है मेरा, सोचिए। और मैं 1 हफ्ते में 3 दिन जाके एडमिट होती थी रात को। तो ये जो विकास की बातें करी जा रही हैं, ये मॉडल जो दिखाया जा रहा है केजरीवाल मॉडल, ये झूठ है सर। के मोहल्ला क्लिनिक में अभी आप चले जाओ, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। मेडिसिन बाहर के लिए लिख देते, गरीब आदमी कहाँ से मेडिसिन लाएगा? थायराइड की सरकारी हॉस्पिटल किस लिए होते हैं कि फ्री सेवाएं मिले हमारे गरीब तो रह के फ्री में मिल रही, वो तो कुछ भी नहीं मिल रहा। बाहर के लिए मेडिसिन लिख देते। डॉक्टर क्या करते हैं? वहाँ पे जाओ, क्या करेंगे डॉक्टर? बातों में लग रहे हैं, फोनों में लग रहे हैं। मेडिसिन लिख दी है उन्होंने कि जाओ बाहर से जाके ले लो। जो गरीब आदमी है वो कहाँ से मेडिसिन खरीद के लाएगा? वो तो सरकारी हॉस्पिटल में इसीलिए जाता है ना कि हमें फ्री सेवा मिलेगी। जब वही दवाई लिख के दे रहे बाहर से, 5-5 हजार रुपए के इंजेक्शन लिख रहे हैं, 2-2 हजार रुपए की दवाई लिख रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? जो रिक्शा चला रहा है डेली, उनको रिक्शे की बैटरी चार्ज करने के लिए भी 100-150 रुपए तो चार्जिंग के देना पड़ता, तो वो कमा के आ रहा है रिक्शा चलाने वाला। तो उनको ये सुविधा करे ना गरीबों के लिए। कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार होगी, बहुत विकास होगा। उनके आज तक तो हुई नहीं है। मोदी जी कब से आए हुए हैं, मैंने तो कोई विकास नहीं देखा, कोई सरकार नहीं देखी अभी तक। तो मैं कह रही हूँ, ये लेबर कार्ड के लिए कितना चलाया था उन्होंने। लेबर कार्ड दुनिया भर के हमने बनवाए, ई श्रम कार्ड बनवा दिए, वो पॉकेट में रखे हुए, कौन सा पैसा आया उनमें? वो खराब ही तो जा रहे हैं। बेमतलब के आईडी ले लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारी कितनी जनता है। आधार कार्ड दिखा दो, पैन कार्ड दिखा दो, जनता पता करनी होती है। लालच दे देते, तुम्हारा ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, तुम्हारा लेबर कार्ड बना रहे हैं, कौन सा पैसा आ रहा है उन चीजों में? क्या ये जो 10-11 साल का केजरीवाल सरकार का शासन रहा है, महिलाओं के लिए क्या कुछ बेहतर हुआ है? कुछ बेहतर नहीं हुआ, कुछ भी बेहतर नहीं हुआ हमारे उससे तो नहीं। हमारे बसों में फ्री यात्रा है, बस बसों में तो फ्री यात्रा है, जेंट्स भी तो ले जा रहा है। और कुछ गलियों में जाके देखो, जो परेशानी वो झेल रहे हैं, सीवर लाइन, जाना आना, हॉस्पिटल। सबसे मेन बात है हॉस्पिटलों की वो होना चाहिए बेनिफिट, वो बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे हैं हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक कर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे भी जानकारी में हॉस्पिटल लाइन में मेरी फ्रेंड है, जो भी है, कुछ भी नहीं है। थायराइड वगैरह की 5 साल से टेस्टिंग नहीं हो रही, प्रेग्नेंट लेडीजों की टेस्टिंग नहीं होती। ये सोचिए। अगर क्लिनिक में डॉक्टर मिलेंगे तभी तो क्लिनिक के अंदर डॉक्टर मिलेंगे तभी तो इलाज होगा। कोई महंगा टेस्ट होता है तो बाहर होते हैं क्लिनिक में डॉक्टर होते ही नहीं है। क्लिनिक में डॉक्टर होते ही नहीं है। अगर होते भी हैं तो बाहर की दवाई लिख देते तो डिस्पेंसरी किस बात की? 2-4 गोलियां मिलती है, PCM, रेंटेक और पैरासीटामोल। हाँ, महंगी दवाइयाँ नहीं मिलती सर, कोई भी। बस यही 2-3 ये जो विकास की बातें करी जा रही है फर्जी है, हाँ जी सर, झूठा है, ये खाली प्रचार है। हाँ जी। एक बात बताइए, अगर पर्ची के 5 रुपए ले रहे हैं तो स्टोर से भी तो 5 रुपए गोलियां खा सकते हैं। क्या कह रही हैं आप? आइए, बहुत देर से बोल रही है, आगे। मेडिकल में मेरे जवाई है, 15 दिन हो गए, पथरी है, कुछ नहीं कर रहे, कह रहे छुट्टी दे दो, जाओ। कहाँ जाए? तुम छुट्टी दे रहे हो और कुछ कह रहे हो, कुछ इलाज नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। अच्छा। और बिजली का बिल ना माने दिखा दूंगी 10,000 फिर आ गया मेरा। 10,000 का बिल आया है। हाँ, अरे केजरीवाल तो कह रहे हैं फ्री है बिजली। झूठा ना। हाँ, ना पानी ना बिजली, कुछ नहीं। नाली वाला पानी दे देते उठा के। कुछ भी नहीं। पानी बहुत बढ़िया। अरे झूठ बोल रहा है, कहाँ केजरीवाल मुझे बताओ, मैं बोलूँ उससे।
1 घंटे पानी आता है सर यहाँ पे 6 बजे से लेके 7 बजे तक, वही बदबू वाला। 26-27 का मेन रोड त्रिलोकपुरी, कभी भी आप चेक कर सकते हैं आके। 7 बजे के बाद पानी चलाएंगे। चेक कर लो, रिक्शे भी नहीं जाते हैं। अगर घर हमारे पास में भी हो तो रिक्शे भी नहीं जाते। वहाँ पे रोडें भी ऐसे खुदरी हैं, कोई लाइन सीवर लाइन बेकार पड़ी है, पानी निकल रहा है सीवर लाइनों का, कोई भी सुविधा नहीं। नाली निकाल के चले जाते हैं, महीनों में आते हैं नाली निकालने भी, जो उसके घर में जो साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, चुनाव में महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार? उन्होंने सारा पैसा अपने कोठी में लगाया है, सीधी सी बात है। आगे आइए, थोड़ा सा आगे। सारा पैसा जो भी था कहते हैं गरीब आदमियों को लूट के उन्होंने सारा पैसा अपनी कोठी में लगाया है और कुछ नहीं किया है। वो तो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काम कर हाँ तो दिख तो रहा है, गरीब बता तो रहे हैं आपको। हम भी जनता ही हैं। इससे ज्यादा गरीब क्या कह रहे हैं बताएंगे? स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो रही है, कोई अच्छी नहीं हो रही है। जरिए फ्री इलाज मिल रहा है, कुछ नहीं है। चुनावी माहौल तो ये है कि सभी ने मन बनाया है कि इस बार एएसपी पार्टी से जो हमारे विधायक पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं विक्की पार्चा जी, वो ही विजयी होंगे, क्योंकि जो उनके मुद्दे हैं वो उनके मुद्दे हैं, ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं। जनता को जो ज़रूरत की चीज़ें जो उनको दी जाएगी वो हमने मुद्दे रखे हैं, जैसे कि कन्याओं की शादी में 14,000 रुपये देना। त्रिलोकपुरी में यहाँ पर पहले से कोई भी ना तो लाइब्रेरी है, ना यहाँ पर एम्बुलेंस की फैसिलिटी दी गई है, वो हमारी तरफ से दी जाएगी। विक्की पार्चा जी की विधायक बनने के पश्चात जनता को ये प्रोवाइड कराया जाएगा कि यहाँ पर 4 एम्बुलेंस दी जाएगी। इसके अलावा 4 लाइब्रेरी खोली जाएगी, जो बच्चे बुक इशू नहीं करा सकते हैं, बुक नहीं खरीद सकते हैं, वो वहाँ से बुक इशू करा सकते हैं। अभी जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, कह रहे हैं कि फ्री में जो है बिजली पानी ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इस पर क्या कहना है? जी देखिए, सब सरकारें आती है, चुनाव के माहौल में लालच देती है, लेकिन इस बार देखा जाए पब्लिक जान चुके हैं, महिलाएं जान चुके हैं, 2100 हो चाहे 2500 हो चाहे 3000 हो, इस बार कोई झांसे में नहीं आने वाली। जैसे कि केजरीवाल की सरकार ने कहा है कि हम 2100 रुपये देंगे जीतने के बाद, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, पंजाब में पहले से ही केजरीवाल जी की सरकार है, पहले तो उनको दी जाए राशि, जो भी सुरक्षा राशि महिलाओं के लिए, वो अनाउंसमेंट किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो समस्याएं बेसिक ज़रूरत है, जैसे सीवर की समस्या है, यहाँ के जो विधायक पहले से है उन्होंने कोई ऐसी सुविधा नहीं दी है। यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है, सीवर का पानी घरों में जा चुका है, नाली का पानी घरों तक पहुँच चुका है, गंदा पानी यहाँ पर आ चुका है। चुनावी माहौल यही है कि इस बार जनता चाहती है नई पार्टी, नया विधायक जो उनकी समस्याओं को समझ सके, उसको सुलझा सके। यानी कि जो दावे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो जमीन पर नहीं है विकास? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा वे और भी और भी स्टेट में वो दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली में चुनावी माहौल होने के कारण उन्होंने 2100 रुपये पर महिला को देने का जो वादा किया है, पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हम यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। अरे बोलिए आप भी। त्रिलोकपुरी विधानसभा की जो दिक्कतें हैं उनको सुलटाया जाए। चलिए, आपसे केजरीवाल जी कहते हैं कि सब जगह पानी बढ़िया कर दिया, बिजली फ्री। हमें तो कुछ नहीं दिखा, हम तो जा के देख रहे हैं, एक जगह को चेक कर रहे हैं, एक घर को चेक कर रहे हैं, उनके घरों में पानी भरा हुआ है। शौचालय की तो बहुत दूर के घरों में है अम्मा, कुछ घरों में पानी, सीवर का पानी भरा हुआ है, गंदा पानी पीने के में आ रहा है, इतनी बदबू आती है पानी में, बच्चे बीमार हो रहे हैं। उनके वो बोल रहे हैं ना, लेकिन दिखना तो चाहिए ना, दिखना चाहिए ना। अब हमें हमारे विक्की पार्चा जी हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम कब से देख रहे हैं। वो हमारी कितनी बहनों को 14,000 रुपये वो दे चुके हैं, जो उनको लड़कियों की शादी हो रही है उनमें 14,000 रुपये वो कन्यादान कर रहे हैं, जबकि अभी तक उनकी कोई पोजीशन नहीं है, कुछ है नहीं यहाँ पे। जब बन जाएंगे तो सोचो वो क्या करेंगे हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे घर के लिए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, कोई कह रहा है 2100 देंगे महिलाओं को, आज तक तो मिले नहीं। ये तो हर बार सुनते, जब इलेक्शन होते हैं हम जब भी सुनते हैं कि 2100 देंगे, 2500 देंगे, कोई 5000 बोलता है। आज तक मिला? किससे पूछ के बता दो, हम एक गली में जाके पूछ रहे हैं, किसी को एक को भी मिला है? सरकार तो कब से बनती आ रही है उनकी, आज तक तो मिले नहीं है।
केजरीवाल की तो सरकार है, अभी किसकी सरकार है? तो क्या मिल रहा है? बस लालच दे देते हैं। इतने साल से बहुत विकास हो चुका है इनका, इतना विकास सबने देख रखा है ना, सबने देख रखा है कितना विकास हो गया। केजरीवाल 10 साल से कितने साल से पानी गंदा पिला रहा है, गटर का पानी पी रही है पूरी यहाँ पे त्रिलोकपुरी। आप देखो तो सही, जरा किसी भी इसमें जाके देखो, एक बार अब आप यहीं से भर के देख लो पानी, अभी यहीं से भर लो, अब भी भर लो पानी। हमेशा गटर का पानी आ रहा है, पूरी पूरी गलियों में गटर भर रहा है। गली गली में जाके देखो, सीवरों में से लैट्रिन निकल रही है, घरों में पानी जा रहा है लैट्रिन का। की पार्चा चाहिए गली के अंदर लैट्रिन का पानी, घर में लैट्रिन आ रही है, तो एक बार बताओ लैट्रिन का पानी मिक्स हो गया तो पियेंगे क्या? क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार त्रिलोकपुरी के? क्या देखो मुद्दे तो हम जब पता चलेंगे, आप लोग हमारे साथ चलो गलियों में, और गलियों में जैसे जैसे हम प्रचार कर रहे हैं तो लोगों का दुख वैसे ही बाहर आ रहा है। कई लोग तो हमें सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनका विश्वास जनता से उन षड्यंत्रकारी सरकारों से उठ गया है, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम खाना खाने भी बैठते हैं ना तो नाली का पानी उनके घर के बाहर है और सीवर उनका बाहर आ रहा है, तो इस बात से बड़े परेशान हैं। और कई तो लोग इस बात से कि विधायक ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर जनता जाती है विधायक एमएलए एमपी के पास में, जहाँ पर उनका दुख दर्द ये निकलता है कि मैं अभी लास्ट टाइम अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं विधायक ऑफिस में गया तो वहाँ पर एक माताजी मुझे मिली और माताजी कहती है कि भैया मेरे पैरों में दर्द हो गया है, मुझे चला नहीं जा रहा है। तो मैंने क्या हुआ माताजी? तो कहती है कि मुझे पेंशन मेरी कई महीनों से आ नहीं रही है, वो पेंशन मेरी रुक गई है, तो मैं विधायक जी के पास आई हूँ और उन्होंने मुझे बोला है कि एक फॉर्म भरो और आपकी पेंशन मैं यहाँ पर निकाल के दूंगा।